Hello student, welcome to the class Gurukul by Speak here. In today's video, I am going to explain exercise number 7.2 questions from 1 to 20. So I have to make this video in two parts. In first part, I will solve question number 1 to 20, and in the second part, the another video will come. In that, we will solve next rest of the questions of 7.2. So let's start 7.2. In this exercise we are going to find integrals with the help of the method integration by substitution. Integration by substitution means uh, in the integrals when we don't have direct formula that we can apply, so we have to substitute instead of the given term, and we will convert the integral in such a form that we can apply the formula. Okay, so when you will do one, two or three questions, you will come to know that how this integration by substitution method works. Let's start question number 1. In this integral, I is equal to, you have to find out this 2x dx upon 1 plus x square. So till now the formulas whatever you have learned, but you don't know any formula of this form. So for this, if we put 1 plus x square is equal to t, if we put 1 plus x square is equal to t, then we differentiate this equation. So differentiation of 1 is 0, differentiation of x square is 2x dx, and t's differentiation is dt. So what will be the value of 2x dx? It is dt. So in this integral, instead of 2x dx we will write dt, and at the place of 1 plus x square we will write t. So the given integral will transform in this form. So integral 1 by x dx is equal to log mod x plus c. This formula you know. So we can apply this formula over here, and the integral I is equal to dt upon t, that is equal to log mod t plus c. और अब हम t की वैल्यू रख देंगे. t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो यहाँ पर रख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड. इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड you have to find out integral of log x whole square upon x dx. अब हम यहाँ पर हम log x की जगह अगर d पुट करते हैं, ये वाला हम सब्सटीट्यूशन करते हैं कि इंस्टेड ऑफ log x हम t पुट करते हैं, तो log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 बाई एक्स. 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा. सो यहाँ पर देखिए आप, ये अपॉन में x है और dx है, तो इसकी जगह हम dt पुट कर देंगे और log x की जगह t. तो ये जो हमारा गिवन इंटीग्रल है ये कन्वर्ट हो जाएगा t स्क्वायर dt में. अब टी स्क्वायर डी टी में यहाँ पर हो जाएगा, इसका इंटीग्रल करने पर ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और फिर टी की जगह फिर से आप क्या पुट कर देंगे? लॉग एक्स, और आपका आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, ये आई हमने अपनी तरफ से लेट किया है. आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में दोनों टर्म में x है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं. अंदर क्या बचा? 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स. अब इफ वी पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसको t पुट करते हैं तो वी विल फाइंड आउट डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो दिस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, एंड व्हाट विल बी द डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x? दैट इज 1 बाई एक्स डी एक्स, जो कि डी टी के इक्वल होगा. तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स की जगह हम डी टी रख देंगे और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी रख देंगे. तो आपका इंटीग्रल, ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होकर हो जाएगा इंटीग्रल डी टी अपॉन टी. तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा इंटीग्रल 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस सी.
तो यहाँ हो जाएगा log mod t प्लस सी, और t की वैल्यू फिर से रख देंगे 1 प्लस log x, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। मतलब ये सेकंड साइन है, उसका एंगल कॉस एक्स है। सो विल पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, ये वाला सब्सटीट्यूशन यहाँ पर होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन टी, है ना। और जब हम cos x इज इक्वल टू टी इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी वैल्यू माइनस डी टी हो जाएगी। देखो ये माइनस साइन इधर चला जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो यहाँ पर ये वाला इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस साइन टी डी टी। ये साइन टी यहाँ से आया साइन, और कॉस टी की जगह टी रख दिया तो साइन टी हो गया, और साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी रख दिया। अब इंटीग्रल साइन टी डी टी मतलब इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स का फार्मूला आपको पता है, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी। This formula you have learned in exercise 7.1 that we will apply over here. Since minus sign is already there, that we have written over here. Now we will integrate sin t dt, जो कि होगा माइनस कॉस टी प्लस सी। फिर t की वैल्यू रख देंगे, तो ये दोनों माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। Okay, now I am requesting you, just don't watch the video. Simultaneously, you solve the questions the way I am doing over here. So you will come to know all the questions in a better manner instead of just watching them. ओके मेरे साथ में यहाँ पे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, बीच में पॉज करके आप साथ में मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उस पर बिल्कुल पढ़ूंगी और उस पर ध्यान दूंगी कि आप चाहते क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रल साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। मतलब साइन का एंगल है ए एक्स प्लस बी, कॉस का एंगल है ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रल हमको निकालना है। तो ए एक्स प्लस बी को टी पुट करेंगे और इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए तो कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स, बी का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा इसलिए कुछ लिखा नहीं है, और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी। सो डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी अपॉन ए। ठीक है, तो ये सब्सटीट्यूशन कर देंगे, मीन्स इस डी एक्स को लिखेंगे डी टी अपॉन ए, ये साइन टी कॉस टी। तो आपका इंटीग्रल जो आई आपने लेट किया था दैट इज नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू इंटीग्रल साइन टी कॉस टी डी टी अपॉन ए। 1/a इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल हो गया साइन टी कॉस टी डी टी। यहाँ पे आपने एक सब्सटीट्यूशन कर दी है, एक सब्सटीट्यूशन करने के बाद आपको ये इंटीग्रल मिला है, बट ये वाले इंटीग्रल का भी कोई अभी फॉर्मूला बना नहीं है, तो आपको एक बार और सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 यू हैव टू डू सब्सटीट्यूशन 2 टाइम्स, 2 बार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आप साइन टी को अगर आप यू पुट करते हैं, इस साइन टी को आप यू पुट करते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। हम जिसको भी टी पुट करते हैं उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर अब टी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हम इंस्टेड ऑफ टी, टी के आगे क्या आता है अल्फाबेट्स में u, तो इसलिए u लिया है। साइन टी इज इक्वल टू यू। आप और भी कोई वेरिएबल ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि u ही लेना है, आप v भी ले सकते हो। लेट साइन टी इज इक्वल टू यू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। तो ये जो कॉस टी डी टी है इसकी जगह हम डी यू लिख देंगे और इस साइन टी की जगह यू लिखेंगे। तो 1/a तो वैसे ही चलता रहा, इंटीग्रल यू डी यू। अब यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर जाकर अब आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। न इस इंटीग्रल में फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, न इस इंटीग्रल में आप फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, इसलिए आपने ये सब्सटीट्यूट करके इसको सिंपलर फॉर्म में लाया है। तो अब इंटीग्रल यू डी यू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2 प्लस सी।
और 1/a तो चलता ही आ रहा है। फिर u की जगह आप क्या लिखेंगे, इस u स्क्वायर में u की जगह साइन टी, तो साइन स्क्वायर टी बाई 2। लेकिन ये t भी आपने ही लेट किया हुआ है तो t की जगह फिर से लिखना पड़ेगा ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1/a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। आप एक बात याद रखना कि जैसे आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके साइन का एंगल क्या है ए एक्स प्लस बी, तो आपका जो आंसर आएगा अगर उसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कोई आ रहा है तो उसका एंगल भी क्वेश्चन में जो एंगल है वही आना चाहिए, ए एक्स प्लस बी। आप जल्दी जल्दी में इसको साइन टी के फॉर्म में मत छोड़ाना, क्योंकि यहाँ पर वही एंगल आना चाहिए जो हमको वेरिएबल क्वेश्चन में दिए हैं, वही वेरिएबल्स आंसर में आने चाहिए। हमने जो लेट किए हैं वेरिएबल्स, जैसे टी हमने लेट किया है, यू लेट किया है, तो हमको फिर से उनकी वैल्यूज जो भी उसके इक्वल हमने माना है वैसे पुट करके आंसर को क्वेश्चन के फॉर्म, क्वेश्चन वाले वेरिएबल्स के फॉर्म में ही लाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पर हम ए एक्स प्लस बी को टी पुट करेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ए डी एक्स प्लस बी का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, इज इक्वल टू डी टी। सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। dx, इस dx की जगह ये जहाँ पर ये लेजर पॉइंटर है यहाँ पर हमें लिखेंगे dt अपॉन ए, और अंडर रूट एक्स प्लस बी को टी पुट कर देंगे तो ये इंटीग्रल हो जाएगा रूट टी इंटू डी टी अपॉन ए। अब 1/a को तो इंटीग्रल के बाहर ले लो और रूट टी डी टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और इसको सॉल्व कर लेना और t की वैल्यू फिर से क्या पुट कर देना, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, t की वैल्यू फिर से यहाँ पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा, प्लस सी लिखना मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज इंटीग्रल एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब इस इंटीग्रल में हम इस x प्लस 2 को t पुट करेंगे, ये हमने लेट किया है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, राइट हैंड साइड में जाके t माइनस 2, और इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx प्लस 0, क्योंकि 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डी टी, तो dx की जगह dt लिख देंगे, इस x की जगह t माइनस 2 लिखेंगे और अंडर रूट एक्स प्लस 2 को t माना, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया t माइनस 2 रूट टी डी टी। अब रूट टी का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, यहाँ पर टी टू दी पावर 1 है और रूट टी मल्टीप्लाई किया तो टी टू दी पावर 1 प्लस 1/2 दैट विल बी टी टू दी पावर 3/2 माइनस 2 टी टू दी पावर 1/2 डी टी। अब इसका इंटीग्रल हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, दो दो इंटीग्रल है, दो टर्म्स है बेसिकली, तो पहले इस टर्म का इंटीग्रल होगा फिर इस टर्म का इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। उस हिसाब से यहाँ हो जाएगा टी टू दी पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, ये माइनस 2 वैसा का वैसा ही, टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी, फिर ये सॉल्व करना और t की जगह फिर से क्या पुट कर देना है, x प्लस 2, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने सॉल्व नहीं किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें एक हिंट दी है, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t पुट कर देना, फिर इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करना, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का हो जाएगा 2 इंटू 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, मतलब 4x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, उस हिसाब से सब्सटीट्यूट करना, डायरेक्ट फार्मूला बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 का हिंट है, क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इस रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसको अगर हम t के बराबर रखते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इस क्वांटिटी का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और इस ब्रैकेट में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 1,
तो ये वाला सब्सटीट्यूशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को टी पुट करना है और ये 2x प्लस वन डी एक्स जो होगा वो डी टी हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रल यहाँ तो रूट टी आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 dt, 2√t/dt में हो जाएगा। आगे आप सॉल्व कर ले और मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और आगे भी कुछ सिंपल सम्स हैं, उनकी मैंने हिंट दी है। आई हैवंट सॉल्व दे, बट आप सॉल्व करना पूरे क्वेश्चंस और मुझे कमेंट करके बताना कि आप कर पाए या नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रल 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/√x, कॉमन ले लिया यहाँ से, इन दोनों टर्म में से रूट एक्स कॉमन ले लिया क्योंकि हम इस एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो इसमें से रूट एक्स बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में बचा रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। अब रूट एक्स माइनस वन को टी पुट करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 1/2 एंड व्हाट विल बी द डिफ्रेंसिएशन, एन एक्स टू द पावर n माइनस वन। सो 1/2 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस वन, मतलब एक्स टू द पावर -1/2, जो कि हो जाएगा 1/√x डी एक्स, क्योंकि 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 इज इक्वल टू डी टी। तो 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 1/√x dx की जगह 2 dt रख देना, ये 2 dt आ गया और रूट एक्स माइनस वन को टी पुट कर देना। तो ये इजी सब्सटीट्यूशन करने के बाद इजी इंटीग्रल आ गया। 2 बाहर ले लीजिए, 1/t dt का इंटीग्रल होता है log mod t प्लस सी, और फिर से t को रखेंगे रूट एक्स माइनस वन, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल x अपॉन √x प्लस 4 dx, इसमें हम सब्सटीट्यूट करेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो t माइनस 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू t माइनस 4। इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू x की जगह क्या लिखा, t माइनस 4, x प्लस 4 की जगह t, तो यहाँ पे t आ गया और dx इज इक्वल टू dt है तो dt आ गया। अब इस रूट t को हम सेपरेट कर देंगे, दोनों टर्म के नीचे कर देंगे, तो t अपॉन रूट टी माइनस 4 अपॉन रूट टी dt। अब यहाँ पर t अपॉन रूट टी मतलब कट गया रूट टी से रूट टी, तो रूट टी बच गया जिसको हमने t टू द पावर 1/2 लिख दिया, -4 इंटू टी टू दी पावर, ये अपॉन में रूट टी है तो ये ऊपर जाकर टी टू दी पावर -1/2 डी टी हो गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रल का फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा, ये फार्मूला लगेगा इंटीग्रल x टू दी पावर n डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो टी टू दी पावर 1/2 प्लस वन अपॉन 1/2 प्लस वन -4 टी टू दी पावर -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस वन प्लस सी। इनको सॉल्व करना और टी की जगह क्या लिखेंगे आप, x प्लस 4, और आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब माइनस 1 टू दी पावर 1/3 एक्स टू दी पावर 5 dx। अभी इस x टू दी पावर 5 को वी कैन राइट एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा कि अभी आप एक्स क्यूब को अगर टी पुट करते हैं और उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, 3x² dx, तो ये x² dx dt के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसे पुट किया है। हम एक्स क्यूब को टी नहीं पुट करेंगे, एक्चुअली हम एक्स क्यूब माइनस वन को टी पुट करेंगे। तो लेट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी प्लस वन, ठीक है। तो इस एक्स क्यूब की जगह आप लिखेंगे टी प्लस वन, एक्स क्यूब माइनस वन को लिखेंगे टी, तो टी टू दी पावर 1/3 इंटू टी प्लस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो 3x² dx इज इक्वल टू डी टी, तो x² dx इज इक्वल टू डी टी बाई 3, ये आया। तो ये यहाँ x² dx की जगह आप क्या लिखेंगे, डी टी बाई 3। सो 1/3 को तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रल के बाहर ले लें, है ना।
और यहाँ पर टी टू दी पावर 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे टी की पावर 1 है तो पावर जुड़ती है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/3 प्लस 1 प्लस यहाँ पे 1 ही है तो टी टू दी पावर 1/3 हो जाएगा इंटू डी टी। सो ये हो गया टी टू दी पावर 4/3 प्लस टी टू दी पावर 1/3 डी टी। अब इसका इंटीग्रल कर लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग सकता है इंटीग्रल एक्स टू दी पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला फार्मूला यहाँ दोनों जगह लगाया है। यहाँ पे 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। ये सॉल्व करना और t की जगह वैल्यू रख देना। t क्या किया है आपने, लेट किया है x³ माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये t की जगह x³ माइनस 1 रखने पर ये फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 17। इन क्वेश्चंस में मैंने सिर्फ हिंट दिए। आप बहुत इजी है सॉल्व करना। इसमें क्या पुट करना है टी वो सिर्फ बताया है, बाकी आपको सॉल्व करना है। आप ज़रूर से सॉल्व करना और मुझे कमेंट करना वेदर यू आर एबल टू डू दैट और नॉट। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रल x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब dx। इसमें हम टी पुट करेंगे 2 प्लस 3x³ को, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो जाएगा प्लस 3 वैसा ही रखो और x³ का 3x², तो 3 इंटू 3 9 हो गया। 9x² dx इज इक्वल टू डी टी। तो x² dx, ये जो x² dx है ये dt/9 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह का सब्सटीट्यूशन करते ना, यहाँ पर हो जाएगा dt/9 t³ और फिर डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में हम log x को t पुट करेंगे। सो ये 1/x dx है वो dt हो जाएगा। तो ये वाला इंटीग्रल आपका कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन टी टू दी पावर m। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में जाके टी टू दी पावर माइनस m हो जाएगा और फिर उस पर आप फार्मूला अप्लाई कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पुट करना है 9 माइनस 4x² को t पुट करना है, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लेना और डिफ्रेंसिएशन करने पर क्या आ जाएगा -8x dx इज इक्वल टू डी टी। फिर dx का वैल्यू वहाँ पर रख देना। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पुट करना है 2x प्लस 3 को t पुट करना है, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको x² को t पुट करना है, डिफ्रेंसिएशन कीजिए 2x dx इज इक्वल टू डी टी। क्वेश्चन नंबर 18 में e टू दी पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx है। सो पुट करेंगे 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें। इसका 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस x² dx, जो कि यहाँ पर ये अपॉन में है 1 प्लस x² dx जो कि dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा e टू दी पावर t इंटू डी टी में इस सब्सटीट्यूशन की हेल्प से। तो ये इंटीग्रल हो गया e टू दी पावर t डी टी। सो इज इक्वल टू e टू दी पावर t प्लस c इज इक्वल टू t की जगह फिर से 10 इनवर्स x रखेंगे प्लस c। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इन दिस क्वेश्चन प्रायर टू सब्सटीट्यूशन हमको एक स्टेप करनी है जो आपको याद रखनी है, इसलिए सब्सटीट्यूशन वाली मेथड ही यूज़ होगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx है। इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवीजन करेंगे हम e टू दी पावर x से। दोनों को हम डिवाइड करेंगे e टू दी पावर x से और फिर दोनों टर्म के नीचे अलग अलग कर देंगे। मतलब e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर x अपॉन e टू दी पावर 2x अपॉन e टू दी पावर x प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर x। तो एक एक कट जाएगा तो ये आ जाएगा कटने के बाद e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x, क्योंकि 1 अपॉन e टू दी पावर x था तो वो हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx।
अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अगर हम इसके डिनोमिनेटर को टी पुट करें तो ये पूरा न्यूमरेटर डी टी के बराबर आता है। देखिए e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, ये पुट किया आपने, लेट किया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है e टू द पावर माइनस एक्स, लेकिन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 होगा, जिसके कारण है माइनस साइन आ गया, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये आपका पूरा न्यूमरेटर है। तो न्यूमरेटर की जगह डी टी लिख दिया, डिनोमिनेटर की जगह टी लिख दिया, तो बहुत ही सिंपल इंटीग्रल में आ गया, जिसका फार्मूला लग सकता है लॉग मॉड टी, और टी को फिर से आप पुट कर देंगे e टू द पावर एक्स प्लस e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20, I is equal to integral e to the power 2x minus e to the power minus 2x upon e to the power 2x plus e to the power minus 2x dx। अब आप इसमें ध्यान रखिए कि अगर हम डिनोमिनेटर को टी पुट करते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसमें से दो कॉमन ले लेते हैं तो पूरा न्यूमरेटर आता है। देखिए आप e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी लेट करते हैं। नाउ e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 2x, लेकिन 2x का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जो कि 2 आएगा, इसलिए ये 2 आया है, प्लस e टू द पावर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस 2x, लेकिन माइनस 2x का फिर करना पड़ेगा जो कि -2 होगा, dx इज इक्वल टू डी टी। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो जो भी बचेगा वो देखो ये आपका न्यूमरेटर है। तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा आपका डी टी बाई 2 और डिनोमिनेटर टी। तो ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ट होगा, ये इंटीग्रल आपका कन्वर्ट होगा इंटीग्रल 1 बाई टी इंटू डी टी बाई 2। 1/2 तो आगे आ जाएगा, ये फार्मूला बन गया लॉग मॉड टी प्लस सी, और यहाँ पर टी की वैल्यू रखेंगे फिर से जो आपने लेट की है ना, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x प्लस सी। तो यहाँ पर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आपको the way I am explaining if you are understanding then प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, है ना। ये बिल्कुल टोटल फ्री है। आपको अगर अच्छे से समझ में आता है तो आपके लाइक और डिसलाइक्स मुझे बहुत मैटर करते हैं, मुझे नए वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि 7.2 का नेक्स्ट पार्ट होगा। 20 से आगे के क्वेश्चन होंगे। ओके, चलो।